Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss with the cantilever beam with UVL. तो हमने जो है वो कैंटिलीवर बीम विथ यूवीएल को डिस्कस करना है अगेन. हमने जो है वो रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए वी ऑलवेज नो दैट वी यूज थ्री इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. समेशन of horizontal forces should be equal to 0, summation of vertical forces should be equal to 0, and summation of moment should be equal to 0. लेकिन बिफोर गोइंग इनटू दीज इक्वेशंस हमने क्या करना है कि हमने इसकी जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है. ओके, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या है कि हमारे पास ये फिक्स सपोर्ट है. इफ यू विल रिमूव दिस फिक्स सपोर्ट, ओके, तो वी विल प्रोवाइड दीज थ्री रिएक्शंस. तो हम जिस तरह इसको अज्यूम करते हैं दिस विल बी काउंटर क्लॉकवाइज, वर्टिकल अपवर्ड हम करेंगे, हॉरिजॉन्टल जो है वो हम राइटवर्ड अज्यूम करेंगे. तो दिस इज व्हाट पॉइंट ए. तो ये हमारा पॉइंट ए है. ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वी ए एम ए एंड एच ए. ओके, सो वी हैव दिस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. ठीक है जी, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हमारे पास है. ठीक है, मैं इसको जो है वो इतना अच्छे तरीके से नहीं बना रहा हूँ, बल्कि ना भी बनाता इन लाइंस को तब भी कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ना था. ठीक है जी, तो ये यूनिफॉर्मली बेरिंग जो लोड है हमारा, इसकी जो लेंथ है हमारे इस बीम की वो कितनी है, 4 मीटर है. अब इसको रिजॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि लेकिन वी कैन अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओवर है. और इसका जो हायर मैग्नीट्यूड है यहाँ पे इस जगह पे, ये जो मैग्नीट्यूड है वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, और इस जगह पे जो है वो ये 0 है. ओके, इट मीन्स कि दिस लोड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, यानी एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बना रहा है. मेरी तो ये ड्राइंग में जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही बन रही है. ठीक है जी, तो इसकी वजह से जो है वो हमने याद रखिएगा कि आपको अगर इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के ऊपर थोड़ा गौर करें तो ये आपका क्या बनता है, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. तो मैं इसको बेस लिखता हूँ और इसको जो है वो हाइट लिखता हूँ. ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वी ऑल नो दैट कि हाफ इनटू बेस और इनटू हाइट है. और इस शेप का जो सेंट्रॉइड है, ठीक है जी, सेंट्रॉइड जो है इस शेप का वो क्या है हमारा, 1/3 ऑफ बेस फ्रॉम द हायर मैग्नीट्यूड साइड. ये हायर मैग्नीट्यूड साइड है, इससे 1/3 होगा बेस का. ये 1/3 होगा तो रिमेनिंग पोर्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, बेसिकली 2/3 ऑफ बेस होगा. तो ये चीज जो है वो हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये जो इस यूवीएल का जो लोड है वो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा इसके जो है वो सेंट्रॉइड के ऊपर एक्ट करेगा. जस्ट लाइक हमारा जो रिजल्टेंट था यूडीएल का, वो भी उसके सेंट्रॉइड के सेंटर के ऊपर एक्ट कर रहा था. तो यहाँ पर जो सेंट्रॉइड है वो 1/3 ऑफ द बेस या 1/3 ऑफ द लेंथ जो है वो फ्रॉम द हायर मैग्नीट्यूड साइड. याद रखिएगा ये हायर मैग्नीट्यूड साइड है. ओके, इससे जो है वो आपका 1/3. तो इस रिजल्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम ये जो एरिया का जो फॉर्मूला है वही आपका जो होगा वो रिजल्टेंट होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. जबकि आप जब यूडीएल को कर रहे थे तो यूडीएल में आप क्या कर रहे थे कि जो लोड था उसको जो है वो उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो उसका क्या बन रहा था, रिजल्टेंट बन रहा था. लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारा रिजल्टेंट जो है वो क्या बनेगा, इसका एरिया बनेगा. आई होप कि ये चीज आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी. ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बनाएंगे. इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं. तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है हमारी, व्हाट इज दैट के समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, और मैं राइटवर्ड साइड को जो है वो पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूँ. तो मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो एच ए वाली जो फोर्स है, अगेन ये वाली, इसके ऊपर जो है वो मैंने देखना है कि ये राइटवर्ड है, तो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, और दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0. सेकंड, हमारी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0 एंड अपवर्ड पॉजिटिव. अपवर्ड क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा. तो पहली ये जो अपवर्ड फोर्स है वो क्या है मेरी, वी ए है, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड है. बाकी ये यूवीएल का जो रिजल्टेंट है वो अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया. तो हम क्या करेंगे, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि हम बेसिकली इसको डिफरेंट कलर के साथ, इसको डिफरेंट कलर के साथ जो है वो ड्रॉ करेंगे. ठीक है जी,
तो डिफरेंट कलर में हमारा ये ब्लू में ले लेता हूँ। तो आप ये समझें कि मैं ये रिजल्टेंट इसका मैंने एक अंदाजे से ले लिया है, जो कि कितना है, हाफ इंटू 4 इंटू 2, क्योंकि हमने अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया था कि हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड होगा। तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 किलो न्यूटन्स। कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 किलो न्यूटन्स। तो वी ए माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो द वैल्यू ऑफ वी ए शेल बी 4 किलो न्यूटन्स। इट मीन्स कि हमारी वैल्यू ये पॉजिटिव आई है, हमने डायरेक्शन जो है वो रिएक्शन की सही तरीके से अज्यूम की है। तो ये जो वी ए का जो हमारा रिएक्शन था और एच ए का जो रिएक्शन था, हमने इन दोनों की जो है वो वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं। अब इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमारे पास हमारा जो तीसरा अननोन है वो कौन सा है, हमारा तीसरा अननोन ये मोमेंट वाला। तो हमने अगेन डिस्कस किया था कि ये जो रिजल्टेंट है, हमने कहा था कि ये जो सेंट्रॉइड है ये इसकी किस पे एक्ट करेगा, 1/3 पे। इट मीन्स के मेरा ये जो इस जगह से इसका जो ये जो डिस्टेंस होगा 1/3, मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, 1/3 ऑफ 4, 1/3 ऑफ 4। इस फोर्स का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 1/3 ऑफ 4 है, 1/3 ऑफ बेस। हमने पहले भी कहा था ये 1/3 ऑफ बेस होगा, तो ये 1/3 ऑफ 4 होगा। तो ये हमें इस फोर्स का लिवर आर्म हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है हमारी, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हम क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो क्या होगा बेसिकली, कोई ये जो आपको पता है कि ये जो दो फोर्सेज हैं आपकी, इनका जो है वो इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मोमेंट की वजह से 0 हो जाएगा, इसी पॉइंट पे होने की वजह से। तो थर्ड फोर्स हमारी कौन सी है, एम ए है, जो कि एम ए है, ये देखिए यहाँ पे, जो कि हमारी काउंटर क्लॉकवाइज है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम ए। फिर कौन सी वर्टिकल फोर्स से आगे चलेंगे, ये रिजल्टेंट है। ठीक है जी, रिजल्टेंट है। तो ये क्योंकि ये रिजल्टेंट जो फोर्स है हमारी, ये इस पॉइंट ए के, क्योंकि पॉइंट ए के ऊपर ये लगनी है, तो ये पॉइंट ए के ऊपर जो है वो क्लॉकवाइज एक्ट करेगी फॉर मोमेंट। जो है वो हम देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज एक्ट करेगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव अज्यूम की हुई है। तो व्हाट विल हैपन के 4 into 1/3 ऑफ 4, दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि और कोई वर्टिकल फोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। सो दिस विल एम ए शैल बी इक्वल्स टू 4 into 1/3 ऑफ 4। यहाँ पे ये माइनस साइन मैंने इसको जब यहाँ पर ले गया, तो ये माइनस मेरी इससे माइनस माइनस से क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है हमारी, इसकी जो वैल्यू है हमारी वो क्या आएगी, इसकी जो वैल्यू हमारी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी हमारी बेसिकली 5.33। क्या आएगी हमारी वैल्यू, ये एम ए इज इक्वल्स टू 5.33 किलो न्यूटन मीटर। ओके, सो दिस इज द वैल्यू फॉर मोमेंट। आप कैलकुलेशंस को चेक कीजिएगा, देयर में भी मिस्टेक, अगर खुदा ना खासा मिस्टेक भी है तो, लेकिन प्रोसीजर ये बिल्कुल ठीक है हमारा, लेकिन आई होप के वैल्यूज में कोई गलती नहीं है। थैंक यू, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक्स अ लॉट।